अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तनवीर रमज़ान है और आप देख रहे हैं ई टेक विजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम STA 301 की असाइनमेंट 2 को सॉल्व करेंगे। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं और जिसकी ड्यू डेट है जुलाई 11 2023। इसके रूल्स देख लेते हैं क्या हैं। इसमें एक तो लिखा है कि असाइनमेंट सबमिटेड वाया ईमेल, यानी कि आपने ईमेल नहीं कर सकते। और दूसरा ये है कि आपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट फ़ाइल में ही सबमिट करवानी है। तीसरा ये है एक्स्ट्रा आर रेलिवेंट मटेरियल नहीं लिखना। और जो अहम पॉइंट है वो ये है कि आपने मैथ टाइप सॉफ्टवेयर ही यूज़ करना है। वो कह रहा है कि अगर आप मैथ टाइप सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे तो जो स्टैट की नोटेशन या सिंबल हैं वो अच्छे से नहीं लिख सकते। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में उसने बताया है कि आपको प्रोबेबिलिटी थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर ये आपको अच्छे से आता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी आती है, तो आप असाइनमेंट को सही सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, इफ़ टू डाइस आर टॉस्ड टुगेदर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर अपीयर ऑन द फेस डाइस। मतलब दो आपने डाइस लेनी है और उनको आपने इकट्ठे टॉस करना है, तो जो सेम नंबर उसके फेस के ऊपर आएंगे वो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है। तो फ्रेंड्स, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इसका जो फार्मूला होता है वो आपको पहले मैं बता देता हूँ। वो ये है, probability is equal to number of favorable outcomes over total number of possible outcome probability। ठीक है, मतलब ये इसका मेन फार्मूला है। और इसको अगर हम इस तरह लिखें तो P इंटू ए इजक्ल टू N इंटू ए ओवर N इंटू एस। अच्छा, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसमें हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है ना प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए, एक नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम और दूसरा टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम। तो इसके सबसे पहले हमने सैम्पल स्पेस फाइंड करनी है कि वो मैक्सिमम कितने आउटकम्स हो सकते हैं, उसी को टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स कहते हैं। ठीक है, अगर हम दो डाइस को इकट्ठे फेंकेंगे, टॉस करेंगे, तो वो या तो 1-1 आएगा या 1-2 आएगा या 1-3, 1-4, 1-5, 1-6। मतलब ये आपने टोटल पॉसिबल आउटकम लिख लेने हैं। ऐसे ही 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 ये हमने मालूम कर लेना है। इसका ये फार्मूला भी हो सकता है 6 की पावर 2 इजक्ल टू 36, क्योंकि वो 1 2 3 4 5 6 6 तक उस पर काउंटिंग होती है ना, तो ये इसलिए 6 की पावर 2 इजक्ल टू 32। अच्छा, ये हमारे पास टोटल इसके आउटकम्स आ गए हैं। अब फेवरेबल आउटकम्स, इसके उसने क्या बताया था हमें क्वेश्चन में कि सेम नंबर अपेयर ऑन द फेस डाइस, वो वाले ही हमने लेने हैं जिसके जो सेम नंबर आएंगे। सेम नंबर इसमें कौन कौन से हैं? 1-1 आएगा, 2-2 आएगा, 3-3 आएगा, 4-4, 5-5, 6-6। तो ये टोटल कितने बनते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके फेवरेबल आउटकम्स आ गए। अब इस फार्मूले में आपने पुट कर देनी है। सिक्स बाई 36 का आंसर आ जाएगा 1/6। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया आपका। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट बी है वो ये है कि इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। आपने इन चीज़ों को नोट करना है कि वो फाइंड क्या करवाना चाह रहा है, क्या पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप 3 जो सिक्के हैं उनको इकट्ठे टॉस करते हैं तो एट मोस्ट 1 हेड के वो वाले हमने हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसमें एक मैक्सिमम एक हेड हो, उसको हमने उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो उसी तरह सबसे पहले सैम्पल स्पेस हमने टोटल देख लेने पॉसिबल कितने आउटकम्स हैं। तो वो ये हैं, या तीनों पे हेड आ सकता है, या दो पे हेड एक पे टेल, या एक पे हेड आएगा दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड। इसी तरह आपने ये नोट कर लेना है। तो ये टोटल बनते हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है कि फेवरेबल आउटकम हमने कैसे निकालने, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट अगर लिखा हुआ है ना, तो उसका मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा
एक हेड होना चाहिए, ठीक है। अगर एट लीस्ट होता तो फिर आना था कम अज़ कम एक हेड। ये फ़र्क है, ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड तो इसकी जो आउटकम होंगे वो ज़ीरो और वन के दरमियान होंगे, या ज़ीरो भी हो सकते हैं या मैक्सिमम वन होंगे, इसके अलावा नहीं। अगर दो हैं तो फिर वो हमने नहीं लेने। अब देखें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वन चाहिए, तो इसमें तीन हेड है तो ये नहीं ले सकते, इसमें दो है नहीं ले सकते, इसमें दो हेड है नहीं, इसमें भी नहीं। ये इसमें एक हेड है और इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है और इसमें ज़ीरो है, तो हमने ये चार आउटकम फेवरेबल आउटकम हमारे बन जाएंगे। तो इसको भी हमने वैसे ही फार्मूले पुट कर देना और इसका ये आंसर आ गया 4/8 इक्वल टू 1/2। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है कि a bag contain 5 green balls and 3 red balls if 2 balls are drawn from the bag randomly with replacement। अच्छा, ये एक अहम पॉइंट इसमें है, with replacement find the probability distribution of the number of green balls drawn, also find the expected value of x। ये ग्रीन बॉल को डिनोट करने के लिए x लिखा है, तो ये क्रॉस नहीं है, ये x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एक बैग है, उसके अंदर 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं, टोटल कितनी बन गई इसकी? 8 बनती है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक टाइप है। इसमें ये विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। विद रिप्लेसमेंट में आएगा कि फाइनाइट पॉपुलेशन, मतलब जो काउंटिंग जो भी चीज़ें होंगी वो काउंटेबल होंगी। उसको क्या करेंगे, फाइनाइट पॉपुलेशन उसको ड्रा करेंगे, ड्रा करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद रिटर्न टू पॉपुलेशन। ये है विद रिप्लेसमेंट की। और विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा, इसमें भी फाइनाइट पॉपुलेशन होगी, ड्रा करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और नॉट रिटर्न टू पॉपुलेशन। इन दोनों में यही एक डिफरेंस है। इसमें है कि नॉट रिटर्न यानी कि जो हमने निकाल ली वो बस आउट हो जानी है, और इसमें यह है कि हमने निकालना है, उसको ऑब्जर्व करना है, दोबारा उस बैग में डाल देनी। इसमें भी उसने यही बताया है कि एक बैग में 5 ग्रीन बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं और 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ बैग रैंडमली विद रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने 2 बॉल्स निकालनी है, उनको ऑब्जर्व करना है, फिर अंदर डाल देनी है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इस टाइप का है, विद रिप्लेसमेंट का। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें वही फार्मूला लगेगा जो वहाँ पे लगाया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इसकी ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं मेन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की ये दो मेन प्रॉपर्टीज़, ये भी आपने याद रखनी है। ये आपके एमसीक्यूज़ में सर पूछ सकते हैं या पेपर में भी आ सकती है। इसकी एक ये है कि जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में होगी, ये कंडीशन है। दूसरा ये है कि अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी को सम करेंगे, टोटल करेंगे, तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, अगर नहीं 1 आता तो इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये हमने टोटल आउटकम इसके फाइंड कर लेने हैं, वो 8 बनते हैं, 5 और 5 + 3। और इसकी ये और जो उसने पूछा है हमसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल को हमने डिनोट कर लेना है एक्स से, ठीक है। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर 2 बॉल्स निकालते हैं, या तो दोनों रेड हो सकती हैं, ठीक है, और या फिर एक रेड हो सकती है, एक ग्रीन हो सकती है, और दूसरी क्या है, या पहली ग्रीन हो सकती है, दूसरी रेड हो सकती है, यानी कि ये दोनों में एक एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। और तीसरी कंडीशन ये है कि ये यानी कि एक ही कैटेगरी में आ जाती है। अच्छा, और इसकी तीसरी कंडीशन ये है कि या दोनों ग्रीन हो सकती हैं।
हाँ, इसकी 0 होगी क्योंकि इसमें ग्रीन नहीं है, इसकी 2 होगी। अच्छा, ये इसकी जो पॉसिबल आउटकम वो 0, 1, 2 हो सकते हैं। और अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। इसका भी वही फार्मूला है, इसमें 9 ग्रीन बॉल, इसका ये फार्मूला बनता है, यानी कि 2 बॉल्स हैं ना, तो इसलिए 2 अलग अलग प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे। अच्छा, 3/8 इंटू 3/8, 3 क्या है, 9 ग्रीन बॉल्स हैं तो एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो अब देखें 2 बॉल्स हैं ना, तो एक बॉल निकालेंगे वो भी रेड है, तो उसकी पॉसिबिलिटी ये बनेगी 3/8। और फिर वो बॉल हमने अंदर डाल देनी है, तो उसकी जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं रेड के वो भी 3 रहेंगे, और टोटल जो बॉल्स हैं 3 + 5 ग्रीन बॉल मिला के, तो वो भी 8 ही रहेंगे। अगर विदाउट विदाउट रिप्लेसमेंट होता यहाँ, तो फिर क्या होना था, पहली तो 3/8 आ जानी थी, दूसरी क्या आनी थी, क्योंकि एक बॉल निकाल ली तो फिर पीछे 2 बच जानी थी रेड, और 2/7 आना था, क्योंकि टोटल में से भी एक कम हो गई, और टोटल में से कम हो गई ना एक, तो इसलिए वो एक बार बाहर आउट हो गई। अब इसमें रिप्लेसमेंट है तो ये 3/8 ही रहेगा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × 3 = 9, और 8 × 8 64। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे ही हमने तीनों का निकालना है। अब ये कंडीशन थी कि या पहले रेड आ जाए और दूसरी ग्रीन हो, या पहले ग्रीन हो तो दूसरी रेड हो। अच्छा, इसका ये फिर एक फार्मूला बनेगा, क्योंकि इन दोनों का हम प्लस करेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका ये फार्मूला बनेगा, क्योंकि इसमें ये कंडीशन हो सकती है कि पहले रेड हो दूसरी ग्रीन हो, और दूसरी ये कि पहले ग्रीन हो दूसरी रेड हो। तो फिर हमने इसको अकेले को ही, इसको ऐसे भी कर सकते थे, यानी कि 1 + 1 = 2। तो ये हमने लहदा इसका पहले निकाल लेनी है पॉसिबिलिटी, फिर इनको प्लस कर लेना है। तो ये 3 × 8, 3 रेड हैं और 8 टोटल हैं, ऐसे ही 5 ग्रीन। इसके बाद हमने इसके टेबल बनाना है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है हम टेबल में भी शो कर सकते हैं, और उसके बाद ग्राफ भी इसका बना सकते हैं, ग्राफ में भी शो कर सकते हैं, और मैथ इक्वेशन में भी शो कर सकते हैं। तो अब ये देखें, x की जब हमने 0 वैल्यू रखी थी तो उसका ये आंसर आया था, फिर x की जब वैल्यू 1 रखी थी उसका ये आया था, और x की 2 जब रखी थी तो ये आया था। अच्छा, अब हमने ये जो प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि इसको अगर टोटल करें, इसका प्लस करें सबको, तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। अब ये देखें, 9 + 30 39, 39 + 25 64, 64/64 = 1। ये 1 9 + 30 + 25, ठीक हो गया जी। तो ये बन जाता है 64। अब ये जो हमारी प्रॉपर्टी कंडीशन थी ये फुलफ़िल हो गई। अच्छा, ये इसका टेबल बन गया। अब दूसरी क्या चीज़ फाइंड करनी थी, वो था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो उसका ये होता है कि जो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड की हैं, किसको, x को मल्टीप्लाई करना था p × x से, तो ये 0 आ गया, और 1 को 30/64 से मल्टीप्लाई करें तो 30/64 आ जाता है। ऐसे 2 को जब हम मल्टीप्लाई करना था 25/64 से, तो वो आ जाता है 50/64। तो इनका टोटल कर लेना है, तो वो आंसर हमारे पास आ जाता है 1.25। अच्छा, एक्सपेक्टेड वैल्यू का जो फार्मूला होता है वो ये है, e × x = समेशन x p × x। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x ये फाइंड हो गई है। ठीक है, ये थी आपकी असाइनमेंट। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा करें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप SMS कर सकते हैं। थैंक यू।